लेने जा रहे हैं क्लास 10th साइंस के हर एक चैप्टर के मोस्ट रिपीटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहां से 100% गारंटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं। आपको पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना, बस इन टॉपिक्स को कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यहीं से आएंगे आपके सारे मार्क्स। इतने अच्छे मार्क्स आएंगे कि पेरेंट्स कहेंगे इतना अच्छा आ गया, हर जगह लड्डू बटोरना पड़ेगा। तो आइए शुरू करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के साथ। बेटा ये जो चैप्टर है आपके बोर्ड एग्जाम में 5 to 6 मार्क्स का आ रहा है, ठीक है। इसमें टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है डीकंपोजिशन रिएक्शन। बेटा बोर्ड एग्जाम में डीकंपोजिशन रिएक्शन से एक क्वेश्चन गारंटेड आएगा ही आएगा। डीकंपोजिशन रिएक्शन 3 टाइप्स के होते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लाइट एंड हीट, ठीक है बेटा। उनमें से भी लेड नाइट्रेट एंड फेरस सल्फेट वाला जो रिएक्शन है मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। बोर्ड में इन दोनों रिएक्शन से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है बेटा। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज उसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। एंड डीकंपोजिशन तो परफेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बैलेंसिंग के ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्यों बैलेंसिंग करते हैं, क्या रीजन है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आता है जिसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ता है। क्लियर हो गया बेटा, कोई डाउट है। एंडो और एक्सोथर्मिक, बट एक्सोथर्मिक जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां से रेस्पिरेशन टॉपिक से एक क्वेश्चन आ जाता है कि रेस्पिरेशन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों कहते हैं। क्लियर हो गया बेटा। तो यहां से ये जो टॉपिक्स है इनको अच्छे से कर लो, बट डीकंपोजिशन रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया बेटा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है बेटा एसिड बेस एंड सॉल्ट। बोर्ड एग्जाम में आपका जो चैप्टर है 6 to 7 मार्क्स का पूछा जाएगा। बेटा इस चैप्टर में से जो लास्ट का चैप्टर है, आधा चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहां से कॉमन सॉल्ट का टॉपिक स्टार्ट होता है। ब्राइन सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन वहां से आता है। बेकिंग पाउडर के ऊपर, ठीक है बेटा, और वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से सारे रिएक्शन, उनका यूजेस अच्छे से पढ़ लेना, लिख के प्रैक्टिस कर लेना, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है बेटा। तो लास्ट के जो टॉपिक्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, गारंटेड क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। ब्राइन सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस 100% आता है। और एक और जो टॉपिक है बेटा चैप्टर 2 में, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का रिएक्शन जब एसिड के साथ करवाते हैं तो कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। और जब लाइम वाटर में इसको डालते हैं तो कैसा होता है, मिल्की टर्न हो जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है इस टॉपिक से, ठीक है बेटा। तो इस चैप्टर में भी देख लो कौन कौन से टॉपिक है, कितने गारंटेड टॉपिक्स हैं। चलो हो गया बेटा। नेक्स्ट चैप्टर बेटा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये जो चैप्टर है आपके बोर्ड एग्जाम में 5 to 7 मार्क्स का आएगा, ठीक है बेटा। यहां से इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी क्वेश्चन वहीं से पूछे जाते हैं कि मोस्ट रिएक्टिव मेटल, मिडिल रिएक्टिव मेटल, लीस्ट रिएक्टिव मेटल, इनको अलग कैसे करें। क्लियर हो गया बेटा। बट मिडिल रिएक्टिव मेटल इज वेरी इंपॉर्टेंट। थर्मिट रिएक्शन भी इस चैप्टर में बहुत पूछा जाता है। क्लियर हो गया बेटा। एंड जब मेटल का रिएक्शन हम करवाएंगे ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ, तो क्या होगा, वेरी इंपॉर्टेंट। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। क्लियर हो गया। तो जो जितने भी केमिकल प्रॉपर्टीज है, मतलब केमिकल रिएक्शंस है, आएंगे ही आएंगे, वहां से आते ही आते हैं, ठीक है बेटा। रिएक्टिविटी, स्लीज, एलॉयज, मेटलॉइड्स पूछे जाते हैं। क्लियर हो गया बेटा। नेक्स्ट चैप्टर बेटा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। केमिस्ट्री का 4th चैप्टर है एंड हाईली वेटेड चैप्टर है। 8 से 10 मार्क्स का बोर्ड एग्जाम में आने वाला है और यहां से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। लास्ट का टॉपिक बेटा जो सोप सॉल्यूशन है, वहां से क्वेश्चन तो पूछो ही मत, आता ही आता है, गारंटेड आता है। 1 मार्क में आए या 3 मार्क में आए, बट आता ही आता है वहां से। क्लियर हो गया बेटा। एंड जितने भी केमिकल रिएक्शंस है इसमें, केमिकल प्रॉपर्टीज है जैसे कि कंबस्टन, ऑक्सीडेशन, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, एस्टरिफिकेशन और बेंजीन। बेटा जो इथेनोइक एसिड और इथेनॉल, ये जो 2 टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इनके जो 4-5 रिएक्शंस है एक्स वाई जेड करके पूछा जाता है इन सबसे। तो बेटा ये जो टॉपिक है ना गारंटेड टॉपिक है, यहां से बहुत पूछा जाता है। मोस्टली ऑक्सीडेशन से पूछा जाएगा और एस्टरिफिकेशन और सपोनिफिकेशन से ज्यादा पूछा जाता है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, 100% यहां से आता है, गारंटेड क्वेश्चन है। बाकी आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर तो आना चाहिए, कैसे बनाते हैं, ठीक है। और कोवैलेंट कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज है वहां से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्लियर हो गया बेटा। तो सोप सॉल्यूशंस और जितने भी केमिकल प्रॉपर्टीज है इनके क्वेश्चन ज्यादा नहीं है, कुछ ही है, थोड़े बहुत ही 4-5 है, अच्छे से करना है बेटा। क्लियर हो गया। लाइफ प्रोसेस, अब हमारा बायोलॉजी शुरू होता है। लाइफ प्रोसेस ये आपके बोर्ड एग्जाम में 8 से 10 मार्क्स का आ रहा है, हाईली वेटेड चैप्टर है। यहां से डायग्राम मोस्टली आता ही आता है, किडनी का समझ आ गया, नेफ्रॉन्स का पूछा ही जाता है। क्लियर हो गया बेटा। हार्ट का भी डायग्राम बनाने को नहीं बट लेवल करने को आता है। क्लियर हो गया। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम है बेटा, यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ज्यादा। क्लियर हो गया बेटा। और रेस्पिरेशन से भी आ जाता है बहुत ज्यादा। क्लियर हो गया बेटा। तो आपको जो डाइजेशन सिस्टम है वहां से 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है, पेप्सिन का काम बताओ, ट्रिप्सिन का काम बताओ, ऐसे करके। तो बेटा सारे एंजाइम के फंक्शन आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए। हार्ट का टॉपिक बहुत तगड़ा आना चाहिए आपको, क्योंकि वहां से क्वेश्चन तो आता है कि बताओ जब हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन तो कहां कहां जाता है वो, कि लंग्स में गया, फिर कहां गया, फिर कहां गया, तो पाथवेज पूछे जाते हैं। और बेटा ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज में से ना एक क्वेश्चन 1 मार्क का या फिर 2 मार्क का पूछ ही लिया जाता है। तो बेटा वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको तो अच्छे से करना। और यहाँ के सारे डायग्राम अच्छा है, मतलब अच्छा क्या आना ही आना एग्जाम में, एक डायग्राम तो आना ही है, पता नहीं कौन सा आना है, लेकिन एक्सक्रीटरी का ज्यादा पूछा जाता है। अब क्लियर हो गया बेटा। तो बहुत अच्छा है, ये सारे टॉपिक रिवाइज कर लो, इन्हीं में से क्वेश्चन आने हैं। क्लियर हो गया बेटा। नेक्स्ट चैप्टर इज बेटा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 3 to 5 मार्क्स का आ रहा है। एंड बेटा इस चैप्टर में से ना
अभी जो फिलहाल में बहुत रिपीट हो रहा है वो है रिफ्लेक्स एक्शन। मैंने मिड टर्म के एग्जाम में देखा बच्चों के, है ना, और प्री बोर्ड के एग्जाम में भी देखा, काफी बच्चों के एग्जाम पेपर में आया हुआ था रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है समझाओ, उसका डायग्राम बनाओ, जो हाथ ऐसे टच कर रहा है कब को बना हुआ है वो डायग्राम बनाने को बहुत ज्यादा आ रहा है बेटा। तो उसको आप लोग प्लीज प्रैक्टिस कर लो, कंफर्म क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा रिपीट हो रहा है, आने के चांस ज्यादा है। क्लियर हो गया बेटा। बाकी बात करते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट्स की, जो प्लांट के अंदर होता है वहां से भी एक जैसे हाइड्रोट्रॉपिज्म या फिर जियोट्रॉपिज्म के ऊपर क्वेश्चन पूरी एक्टिविटी एक्सप्लेन करने को आ रही है, तो बेटा आपको उसको भी कंफर्म कर लेना है। क्लियर हो गया बेटा। नेक्स्ट जो ब्रेन के ऊपर जो ब्रेन के पार्ट्स होते हैं वहां से 1 मार्कर एमसीक्यू बहुत पूछा जा रहा है, ठीक है बेटा, कि थिंकिंग का काम कौन करता है, या फिर जिसने नशा कर लिया, जिसने ड्रिंक कर लिया, तो सबसे पहले कौन से पार्ट पे इफेक्ट पड़ता है। तो बेटा ये जो ब्रेन के पार्ट्स है ना, अच्छे से कवर कर लो, बहुत इजी है, 2-3 मिनट लगेगा, आपको रिवीजन ही करना है, शॉर्ट रिवीजन। समझ आ गया, क्लियर हो गया, कोई डाउट है अगर पहले, लेकिन बेटा इसको स्टार्ट करने से पहले चैप्टर के जो पीछे समरी होती है ना, चैप्टर के पीछे समरी होती है, उस समरी को प्लीज पढ़ लेना, फिर ये टॉपिक रिवाइज करना शुरू करना लिख लिख के। समझ आ गया बेटा। नेक्स्ट चैप्टर इज बेटा हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। बेटा आप लोग का फेवरेट चैप्टर आ गया, यहां से तो मैम हम कर ही लेंगे, हमें सब आता है, हम तो कर लेंगे बेटा। करने के लिए पढ़ लेना थोड़ा सा, सबसे पहले आपको करना क्या है, चैप्टर के पीछे जाना है और समरी पढ़नी है, क्योंकि आपको एक क्विक रिवीजन हो जाए, वो समरी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। समझ आ गया बेटा। आपके बोर्ड एग्जाम में 5 to 6 मार्क का आ रहा है, और यहाँ से डायग्राम बनाने को तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ना उसका आता है, मेल का आता है लेबल करने को। क्लियर हो गया बेटा। तो बेटा इन टॉपिक्स को देख लो, इन टॉपिक्स को देख लो, अच्छे से क्वेश्चन पढ़ लो, और कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में से 3-4 मेथड है, 5 मेथड है, बट एक मेथड जरूर पूछा जाता है, तो प्लीज इसको अच्छे से कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। सबसे बेस्ट कौन सा है, तो कॉन्डम है, क्यों है, क्या रीजन है, ये भी पूछा जाएगा। समझ आ गया बेटा। तो अच्छे से देख लो कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बस इन टॉपिक को ही करना है, आपके मार्क्स कहीं नहीं गए, बहुत अच्छे आ जाएंगे। बस थोड़ा सा डायग्राम देख लेना, प्रैक्टिस कर लेना, लेबलिंग कर लेना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चैप्टर हेरिडिटी बेटा, बायोलॉजी का है, आपके बोर्ड एग्जाम में 6 to 8 मार्क्स का आ रहा है चैप्टर। बेटा हेरिडिटी में मेंडल सर थे, मेंडल सर ने एक्सपेरिमेंट किया था, पी प्लांट को लिया था उन्होंने, है ना बेटा, मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं, टॉलनेस शॉर्टनेस को लिया था। बेटा मोनो हाइब्रिड क्रॉस आपके एग्जाम में कंफर्म आएगा ही आएगा, आना ही आना है उससे, तो मेंडल सर का फेवरेट था वो। तो बेटा प्लीज मोनो हाइब्रिड क्रॉस आप लोग को बहुत अच्छे से करना है, वहां से क्वेश्चन 3 मार्कर 2 मार्कर 1 मार्कर बहुत बन रहा है आजकल, बहुत ज्यादा, ठीक है बेटा। और डाई हाइब्रिड क्रॉस भी कर लेना, आना चाहिए आपको बॉक्स बनाना। क्लियर हो गया बेटा। बाकी मेंडल सर ने 3 लॉ बनाए थे इनहेरिटेंस के, लॉ देख लेना, लॉ क्या है, क्योंकि घुमा फिरा के लॉ पूछ लिया जाता है, जीनोटाइप फिनोटाइप रेशियो पूछा जाता है। और बेटा नेक्स्ट एंड लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सेक्स डिटरमिनेशन, काफी ज्यादा पूछा जा रहा है कि बच्चा होगा, बच्ची किस पर डिपेंड करता है, कैसे एक्सप्लेन करूं। तो बेटा सेक्स डिटरमिनेशन जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी इजी है, बहुत कम लिखना पड़ता है, मार्क्स ज्यादा आ जाता है उसके ऊपर, ठीक है बेटा। तो प्लीज सेक्स डिटरमिनेशन का टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो बेटा कर ही लेना, आएगा ही आएगा इसके ऊपर। क्लियर हो गया। और लॉज भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको करना है आप लोग को लिख लिख के। और जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है बेटा उनको भी करना है, प्रैक्टिस करना है, यहां से आएगा ही आएगा क्वेश्चन, बहुत कंफर्म क्वेश्चन है ये, ठीक है बेटा। नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे है वो है आपका लॉज, ठीक है, ये पूछा जा रहा है, काफी ज्यादा पूछा जा रहा है अभी, ठीक है। बाकी डायग्राम तो आप देख लोगे, ठीक है। और बेटा ग्लास स्लैब के ऊपर क्वेश्चन काफी आ रहा है, ग्लास स्लैब में कैसे लाइट कैसे गया, किधर की ओर बेंड हुआ, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पूछा जाता है। क्लियर हो गया बेटा। तो डायग्राम देख लेना, ग्लास स्लैब देख लेना और लॉज देख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। बाकी आपको न्यूमेरिकल तो आने चाहिए, क्योंकि यहां से एक न्यूमेरिकल तो आता ही आता है बेटा, 2 मार्क में आए, शॉर्ट में आए, लॉन्ग में आए, बट न्यूमेरिकल आता है। क्लियर हो गया बेटा। तो सबसे पहले चैप्टर की समरी पढ़ना ताकि चैप्टर रिवाइज हो जाए, फिर जाके इन टॉपिक्स को देख लेना एक बार। क्लियर। नेक्स्ट चैप्टर इज द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। बेटा आपके बोर्ड एग्जाम में ये चैप्टर 3 to 5 मार्क्स का आ रहा है, कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको चैप्टर की समरी पढ़नी है ताकि एक शॉर्ट रिवीजन हो जाए, क्विक रिवीजन हो जाए। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा डिफेक्ट वाला है, डिफेक्ट के ऊपर ना एग्जाम में 100% गारंटेड के साथ क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है, या तो मायोपिया या तो हाइपरमेट्रोपिया, इन दोनों के ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, इनका डायग्राम भी बनाने को आता है, रीजन क्या है, सॉल्व कैसे करें, बट ये 2 टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहां से क्वेश्चन आता ही आता है। समझ आ गया बेटा। बाकी जो स्काई ब्लू क्यों दिखता है, रेनबो कैसे फॉर्म होता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में काफी पूछा जाता है। साथ में ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये तो, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ये क्वेश्चन बहुत देखा गया है, बहुत ज्यादा पीवाईक्यू में बहुत ज्यादा आया ये, ठीक है बेटा। तो इन टॉपिक को अच्छे से कर लेना, नहीं तो 3 to 5 मार्क्स ऐसे चले जाएंगे, लेकिन हमें चलाना नहीं है, उसको लेके आना है, तो ये करना ही पड़ेगा। समझ आ गया बेटा। कुछ नहीं, काफी इजी है, बस रिटन प्रैक्टिस होनी चाहिए, शॉर्ट रिटन प्रैक्टिस। अपने नोट्स खुद के हाथ से बनाना, खुद से बनाना, कहीं और के नोट्स पढ़ोगे तो बिल्कुल भी एट द एंड कुछ रिवाइज नहीं हो पाएगा। समझ आ गया बेटा। तो खुद से नोट बनाओ, चाहे शॉर्ट बनाओ लॉन्ग बनाओ, बट खुद से बनाओ, रिटन प्रैक्टिस इज मस्ट। क्लियर। कोई डाउट है बेटा? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर इज इलेक्ट्रिसिटी। बेटा ये क्लास 10th आपके फिजिक्स आया हुआ चैप्टर है एंड हाईली वेटेड चैप्टर है, बोर्ड में 7 to 9 मार्क्स सिर्फ यहीं से आ रहे हैं। समझ आ गया बेटा। यहां से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले आपको एक समरी पे जाना है जो चैप्टर के एंड में होता है, उसको पढ़ना है ताकि एक शॉर्ट रिवीजन हो जाए, क्विक रिवीजन हो जाए। देन क्या करना है, सबसे पहले ओम्स लॉ, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से काफी क्वेश्चन पूछा जाता है। I = VR का जो फॉर्मूला है और जो ओम्स लॉ है वही है,
ठीक है बेटा, तो हमको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद बेटा जो नेक्स्ट टॉपिक है रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है बेटा, एरिया पे, लेंथ पे, रेसिस्टिविटी पे, कैसे डिपेंड करता है, डायरेक्टली या इनवर्सली, ये पूछा जाता है। क्लियर हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीरीज एंड पैरेलल के बीच का डिफरेंस, या फिर उनके ऊपर जो न्यूमेरिकल बनता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सीरीज और पैरेलल के ऊपर बहुत न्यूमेरिकल बनते हैं इस चैप्टर से, तो उन पे आपको बहुत बहुत ध्यान देना है। काफी न्यूमेरिकल सॉल्व कर लो बेटा, टाइम नहीं है तो कुछ ही कर लोगे काफी है। बाकी इस चैप्टर की थ्योरी पे ध्यान दे दो, रियोस्टेट क्या होता है, वेरिएबल रेसिस्टेंस क्या होता है, इसके ऊपर 1 मार्क का क्वेश्चन बन जाते हैं। क्लियर हो गया बेटा। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जूल्स लॉ जिसे कहते हैं, क्या होता है और मतलब किस पर डिपेंड करता है, ये आता है बेटा। नेक्स्ट चैप्टर बेटा आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बेटा इसमें ये और ये जरूर आएगा। राइट हैंड थंब रूल बेटा, यहां से तो क्वेश्चन बनता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इसके ऊपर कि राइट हैंड थंब रूल होता क्या, एक्सप्लेन करो। तो ये बनाना है, और ये किसको शो करता है बेटा, डायरेक्शन ऑफ करंट, और 4 फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बेटा यहां से क्वेश्चन आता ही आता है। क्लियर हो गया बेटा, कोई डाउट है इसमें। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो प्रॉपर्टीज होती है कि कर्व्ड होते हैं, पैरेलल होते हैं, कभी इंटरसेक्ट नहीं करते, तो इनके ऊपर भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। क्लियर हो गया बेटा। मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड किस पे करता है, नंबर ऑफ टर्न्स पे एंड इलेक्ट्रिक करंट पे। ये क्वेश्चन भी कितनी बार पूछा जा चुका है। क्लियर हो गया बेटा। तो यहां से राइट हैंड थंब रूल वेरी इंपॉर्टेंट, समझ आ गया। खैर ये तो हमारे सिलेबस से कट गया है, थोड़ा पीडीएफ में गलती आ गई है, आगे बढ़ते हैं। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल बेटा पूरा डायग्राम एक्सप्लेन करने को आता है, डायग्राम बना के देखा, बोलेगा एक्टिविटी एक्सप्लेन कर दो, किस पर डिपेंड करता है ये एक्सप्लेन कर दो। तो बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये दोनों, राइट हैंड थंब रूल और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। क्लियर हो गया। एंड बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज फ्यूज ओवरलोडिंग। बेटा फ्यूज के ऊपर, शॉर्ट सर्किट के ऊपर आपके बुक में डायग्राम बना हुआ है ना, जिसमें कौन कौन से वायर्स है, रेड है, ग्रीन है और ब्लैक है, तो उनके कलर के ऊपर भी क्वेश्चन आता है, उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी पूछा जाता है। और ओवरलोडिंग से कैसे बचे, विद द हेल्प ऑफ फ्यूज। फ्यूज के बारे में एक्सप्लेन करो कि सीरीज में अरेंज किया जाता है, कैसे बना हुआ है, कैसे प्रोटेक्ट करता है। फ्यूज के ऊपर तो बेटा 100% क्वेश्चन आना ही आना है। फ्यूज इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो बेटा इन टॉपिक को पढ़ लो, सबसे पहले समरी पढ़ना ताकि क्विक रिवीजन हो जाए, देन इन टॉपिक को करना। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा फ्यूज। प्लीज रिटन प्रैक्टिस के साथ करना फ्यूज का, तो रिटन प्रैक्टिस के साथ। नेक्स्ट एंड लास्ट चैप्टर आर इन्वायरमेंट। क्लास 10th वालों बोर्ड एग्जाम में ये चैप्टर 3 to 5 मार्क्स का रहा है, एंड आप लोग काफी कुछ जानते हो ऑलरेडी अपने एनवायरमेंट के बारे में, तो बहुत इजीली और फ्रीली आप 3 से 5 मार्क्स गेन कर सकते हो। करना कुछ नहीं है, बस इन इंपॉर्टेंट टॉपिक को देख लो। 10% लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जा रहा है। पेड़ है, पेड़ को डियर ने खाया, डियर को इसने खाया, इसको इसने खाया, तो किसको कितना एनर्जी मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया बेटा। नेक्स्ट ओजोन लेयर। ओजोन लेयर से बेटा काफी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्योंकि ओजोन लेयर आजकल डिप्लेट हो रहा है, खत्म हो रहा है, बहुत कम होता जा रहा है, छेद हो रहे हैं उसमें, क्यों हो रहे हैं, क्या रीजन है, कैसे करेक्शन करें, है ना बेटा। तो इसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, एग्जाम में आ रहा है। ठीक है। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन बेटा, इसके ऊपर भी एक पेस्टिसाइड का नाम दे देगा, बताओ ये क्या प्रोसेस है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है ना। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ओजोन लेयर एंड 10% लॉ। इसको तो आपको गारंटेड करना ही विद रिटन प्रैक्टिस। क्लियर हो गया बेटा। सबसे पहले चैप्टर के पीछे जाना, समरी को पढ़ना, ताकि आपको एक क्विक रिवीजन मिल जाए कि चैप्टर में है क्या। देन सिर्फ इन टॉपिक को कर लोगे ना बेटा, तो 3 से 5 मार्क्स पूरे आ जाएंगे बिना ज्यादा मेहनत किए हुए। पूरा चैप्टर पढ़ना नहीं पड़ेगा, बस इतना पढ़ना है। क्लियर हो गया बेटा। तो करना ही करना है विद रिटन प्रैक्टिस। तो बेटा अगर आपने बस इतने ही टॉपिक्स कर लिए ना हर चैप्टर के, पूरा चैप्टर पढ़ना नहीं है, तो बहुत सुपर मार्क्स आ जाएंगे, इतने सुपर कि मम्मी पापा तो भाई बहुत खुश हो जाएंगे। तो बेटा अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी चाहिए ना हर चैप्टर के, तो मुझे कमेंट करो विद चैप्टर नेम। ठीक है बेटा। बाय बाय, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।